माहौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठाव। जित है लीला श्याम क्षमाजी, साथ जीविना नहीं कोई। ये तीन लोग हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, राज जी, श्यामा जी और हमारी शक्ति। राज जी हमारे भगवान नहीं है, इष्ट नहीं है, प्रभु महाप्रभु भी नहीं। धनी मेरा प्रभु विश्व का पति है मुझे, लेकिन ज्यादा अच्छा लगता है पति से भी गहरा माशूक। कभी आशिक तो कभी माशूक। कभी इश्क हमारे अंदर हिलोरे लेता है तो हम आशिक हो जाते हैं राज्य के। और क्यों ना हो, ऐसा सुंदर स्वरूप, इतनी सुंदर छवि, इतने प्रेम, इतनी इश्क से भरी उनकी अदाएं, तो हम क्यों ना आशिक हो। तो जब हम आशिक हो जाते हैं तो वो माशूक, और कभी हम माशूक तो वो आशिक। परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर सा धाम धनी की अपार मेहनत हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में बैठा ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। मूल मिलावे रंग महल से बाहर हम कभी गए ही नहीं। इतनी चिंता, इतनी परेशानी, इतनी समस्या हम कहाँ बैठे ले रहे हैं? मूल मिलावे। धनी की सानिध्यता में हम ये खेल को देख मात्र रहे हैं। और अब जाग देखो सुख जाग। श्री राज जी कहते हैं, हे ब्रह्म प्रियाओं, तुमने खेल मांगा, हमने तुम्हें दिखाया, लेकिन अब क्या करो, जाग देखो सुख जाग। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि हमारा प्रयास है कि पहाड़ों पर एक आश्रम है जहां हम ध्यान में बैठे, चारों तरफ जो मेरा विजन है कि आश्रम ऐसा हो, उसकी बैल्कनी में हम बैठे हों, ध्यान अपने अपने रूम्स की बैल्कनी में, और चारों तरफ वो वैली दिखाई दे, वादियां दिखाई दे, और ठंडी ठंडी हवा में हम बैठे और धनी का सानिध्य अनुभव करें। अब हम ऐसा कर सकते हैं, आंखें बंद करें और महसूस करें कि हम हैं पुखराजी ताल, 980 भूम ऊंचा एक बहुत बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी। उसकी किनार पहले पुखराजी ताल आया, उसको घेर के वन आए हैं, महल आए हैं, फिर वन आए हैं, और फिर उसकी किनार एज पर हम बैठे, और नीचे दूर चारों तरफ रंग माहौल, सात वन और बाकी सारी शोभा हमें नजर आ रही है, जो कि बहुत नीचे रह गई। 5-10 भूम कहाँ और 980 भूम कहाँ। इतनी ऊंचाई पर हम बैठे पूरे पर धाम का नजारा देख रहे हैं, और साथ में बैठने वाले इसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं। हम धनी के समीप बैठे हैं, धनी हमें प्रेम से निहार, गौर वर्ण, सुंदर स्वरूप, किशोर स्वरूप, हमारे धूम, हमारे प्राण प्रिय, हमें कर बड़े प्रेम से निहार।
प्रेम स्वरूप, इश्क स्वरूप। अब कहाँ जाना है, अब और क्या करना है? सारी भटकाव, सारी थकान दूर है धनी के समीप बैठते। उनको देखने मात्र से लगता है कि अब कुछ और करना बाकी ही नहीं रह गया। कितना टेंशन, कितनी परेशानियां, कितनी सारी सोचें दिल में ले रखी थी। अब आपको देख के लगता है धनी कुछ भी नहीं करना, तुम हो ना। परम धाम में आपको लाड करने के अलावा कभी कुछ किया ही नहीं। आपको प्रेम करना और आपसे प्रेम पाने के अलावा कभी कुछ नहीं किया हम ब्रह्मात्माओं ने। पता नहीं क्यों इस खेल में आने के बाद हमारी बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ा और कितनी टेंशन, कितनी सोच, कितनी परेशानियां दिल में ले ली। पता नहीं क्या क्या करना था। कितना हमें माया ने समझाया, कितने कर्तव्य हमें बताए, कितनी जिम्मेदारियां, कितना भय, कितनी चिंताएं हमारे मन में डाल दी। उस निर्मल आत्मा के जिसके हृदय में केवल प्रीतम को प्रेम करना था। अब आपकी सानिध्यता में आने के बाद सारा टेंशन खत्म। अब लगता है कुछ भी नहीं करना। आपके नेत्र, आपकी मौजूदगी हमें इस बात का एहसास कराता है, मैं हूं ना, तुझे क्या करना है। कोई भार, कोई जिम्मेदारी, कोई परेशानी नहीं है। मुझे प्रेम करना ही बस तेरा एक काम है। जिस दिन मैंने वाणी में ये चुपाई पड़ी, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मैं हंस भी रहा था और रो भी रहा था। वाणी में राज जी ने कह दिया, अब मुझे समाज को, ब्रह्मांड को समझाने की जरूरत नहीं है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। और राज जी ने कहा, अब तक मुझे लगता था मैं अकेला लड़ रहा हूं समाज से, लेकिन अब राज जी मेरे साथ है। राज जी ने भी यही कहा कि तुम्हारी प्रत्येक श्वास मेरे इश्क को पाने और पहचानने के लिए मिली गई। अब मैं कह सकता हूं कि मेरी बड़ी सारी सांसें खराब हो गई। ये खेल कभी था ही नहीं जिसकी इतनी चिंता ले ली। पहले जबरदस्ती यहाँ पे संबंध जोड़े गए, मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी, पति, बच्चे, जबरदस्ती समझाया गया ये है। और फिर इन्हें निभाने के का बोझा डाला गया, और फिर इनके विछोहे का दुख भी हमने ही सहा कई जन्म। फिर संसार में जबरदस्ती प्रेम कराया गया और फिर हृदय बार बार आत्म का टूटा। कितनी दुख, कितनी पीड़ाएं, कितनी चिंताएं हमने ली जो कि कुछ थी ही नहीं। वाणी का जैसे ही हमने द्वार खोला तो दिखते हैं परमधाम में बैठे हैं हम। प्रीतम आए रे संग सखियां लाए रे जहां, जमुना जरी किनारे वे करे राज जी। धनी देवचंद्र जी, श्री जी साहेब, छत्रसाल महाराज जी, लालदास महाराज जी, ज्वारदास महाराज जी, युगलदास महाराज जी, मंगलदास महाराज जी, रामरतन महाराज जी, कितने परमहंसों के माध्यम से धाम धनी ने हमारे वाणी का द्वार खोला और कहा, रे रू करे न कछुआ अपनी, क्यों तो उड़ जी उम्मत है, क्यों तो इस खेल में, परिवार में, सुंदर साथ में फंसी हुई है। कितने प्रेम से बालाजी ने कहा, चलो चलो रे साथ आ पड़ जाइए, मूल वतन धनिये बताया।
मूल वतन धन, ये मूल है हमारा, सत्य है। तू मूल मिलावे में बैठी इस नाटक को देख पा रही। सुंदर साथ जी, आपका ईमान ही आपको चमत्कार दिखाएगा। इस खेल में श्री जी साहब ने छत्रसाल महाराज जी को कहा, एक किताब है पीर जी मीर जी का बयान, उसमें श्री जी साहिब और छत्रसाल जी का संवाद लिखा हुआ है। वे आपस में बात कर रहे थे हदीसों पे, तो किसी ने उसे लिपिबद्ध कर दिया था। तो उसमें श्री जी साहब से छत्रसाल महाराज जी पूछते हैं कि दुनिया में जो चमत्कार है, जादूगर तांत्रिक हैं, ये सब क्या है? तो श्री जी कहते भाई, झूठ में झूठ। एक तो ये झूठ जो तुम देख रहे, इसका भी एक झूठ है, उसमें और फंसाने वाली चीज है। फिर श्री जी आगे कहते हैं सबसे बड़ा चमत्कार है इस झूठ को झूठ साबित कर देना तुम्हारे हृदयों में। ऐसा सदगुरु ने वाणी ने बार बार आके करने का प्रयास किया और बताया कि देख, माहौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठाव, जित है लीला शाम समाज, साथ जी बिना नहीं कोई। ये तीन लोग हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, राज जी, श्यामा जी और हमारी सखी। यहाँ तो सखियां नींद में हैं, ये तो यहाँ सखियां तो आई भी नहीं। सुंदर साथ जी, हुक्म नहीं तन धारण करके रखा हुआ है, सारे नाम लिए हुए। वाणी कहती है कि हुज्जत मतलब नाम ले रखा है, आई कोई भी नहीं है, सब हुक्म नहीं तन धारण की। सात परम धाम में जो सखियां हैं हमें बहुत बहुत प्रेम करते हैं, क्यों? राज्य स्वरूप है। मैं आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करूंगा। श्री इंद्रावती जी तो कहती है पांव पकड़ कर, हे इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। मैं भी आपके चरणों को प्रणाम करके छूकर एक ही विनती करता हूं, अब जितनी भी श्वास आपकी बची है, वाणी पर ईमान लाकर धाम में अपनी सुरता को रखिए। ये मुझे बिल्कुल प्रारंभ में ही कहना पड़ता है, बाकी जैसे जैसे सुंदर साथ इसे करना शुरू कर देता है, वो अपनी जीवन में जो चमत्कारिक घटनाओं को खुद में अनुभव करता है, इस खेल को जैसे वो झूठ खुद देखता है, तो अपने आप ईमान बढ़ता जाता है, फिर कहना नहीं पड़ता, छूट जाता है, फिर यकीन आ जाता है अपने अनुभव से। प्रारंभ में कहता हूं, अपने हृदय का द्वार खोलिए, नेत्रों को बंद कीजिए और अनुभव कीजिए हम कहाँ बैठे परम धाम में, इस झूठ को इतना सिर पर चढ़ाए बैठे। सागर श्रृंगार परिक्रमा, खिलवत और सिंधी, ये 5 मार्फत के ग्रंथ हैं जिसमें से हम परिक्रमा ग्रंथ कर ले रखा था। प्रकरण नंबर 19, खिलवत से चांदनी ताय, अर्थात मूल मिलावे से रंगमहल की चांदनी तक। प्रकरण की पहली छुपाई थी भूम तले की बैठा, मेरा बस चले तो मैं हर चर्चा हर बैठक का प्रारंभ इसी चौपाई से करूं। एक बार आपको याद आ जाए कि कहाँ बैठे हैं, फिर मैं आपसे पूछूं अब बताओ, जो जितनी चिंताएं कर रहे थे, परेशानियां ले रहे थे, कितनी सच है? जितना दुख जितनी तकलीफ आप उठा रहे थे उसमें कितना सत्यता है? कहाँ बैठे? भूम तले की बैठाकर, मतलब पहली भूम मूल मिलावे में खेल दिखाया बांध में, बड़ी उम्मीदों को बांधकर धनी ने खेल दिखाया। हक बिना हकीकत कौन कहे, हक श्री राज्य महाराज जिन्होंने हम पर स्वयं परामोशी डाली है, ना सिर्फ हम पर श्यामा जी अपितु अक्षर भगवान को भी इस बार फरामोशी डाली है, तो उनके अलावा जब कोई जागृत ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, 14 लोक निराकार योग माया परम धाम, किसी भी लोक में और कोई जागृत नहीं, तो कौन हकीकत बताएगा?
किसी भी वेद पुराण शास्त्र, किसी भी संत महात्मा, किसी भी साधु सन्यासी कोई बता ही नहीं सकता त्रिदेव। इसलिए किसी से और से सत्य पूछने की जरूरत ही नहीं है, केवल सत्य जानते हैं तो सिर्फ राज जी। हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इल्म भेद। बेशक इल्म श्री कुलजम स्वरूप वाणी में सारे भेद बता दिए। इसमें हमने 9 भूम 10वीं आकाशी कर ली थी। क्षमा चाहता हूँ, 9 भूम तक हो गया। आखिरी चुपाई हमने पिछली बैठक में ली थी। 9वीं भूम बैठाई के, जो सुख नजरो दूर। 9वीं भूम में बैठाकर दूर दूर के नजारे का सुख हमें। सुंदर सा आज जी वाणी मंथन और उसमें विशेषकर परिक्रम। अंतस्करण के नेत्र जो ना खोले तो लाभ होना ही नहीं है। बड़े ये समस्या का विषय है कि मेरी रुचि रहती है परिक्रमा सागर श्रृंगार में, लेकिन एक रहनी, मिनिमम रहनी जितनी ना हो, एलिजिबिलिटी है, उसके बिना ये खुलता ही नहीं है। आप खुद आजमा के देखिएगा, जब तक आप रहनी में नहीं हैं, सागर श्रृंगार परिक्रमा आप खोलेंगे, आपको बोरियत लगेगी, आपको नींद आएगी, आपको उबासी आएगी। क्यों? क्योंकि हृदय उस अवस्था में ही नहीं है। अभी जहां खेल इतना सच लग रहा है और झूठ में हम पूरी तरह से लिप्त हैं। देखिए, खेल चल रहा है चारों तरफ तो समझ में आता है, लेकिन समस्या तब होती है जब आपके दिल में भी खेल चल रहा हो। ठीक है, इस बात का फर्क समझिए। नजरों में खेल चल रहा है, सामने दृश्य क्या चल रहा है उससे कोई महत्व नहीं। दिल में तो ना चलाइए, शब्दों में तो ना लाइए। जब हम ज्यादातर बात संसार की करते हैं तो वहां पर आप समझिए, जो आप बोलते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो आप बोलते हैं सबसे पहले आप ही सुनते हैं, क्योंकि मुंह से कान सबसे नजदीक होता है। बड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए। हमारे बातों में क्या विषय रहना चाहिए, ये हमें बहुत सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं सबसे पहले आप ही सुन रहे हैं। और आप नहीं सुन रहे हैं, परात्म परम धाम में बैठे हम सुन रहे हैं, और वहां बैठे कंफ्यूज हो रहे हैं कि अरे भाई, कुछ देर पहले तो बात हो रही थी कि परम धाम सच है, अब बोला जा रहा है कि खेल में ये सच है। सब तो सच क्या है? आप अपनी परात्म को खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। तो सामने क्या चल रहा है उसका महत्व नहीं है, अंदर क्या चल रहा है वो महत्वपूर्ण। तो अंदर ना चलाइए, मुख पर जितना जरूरी हो उतनी बात करें। देखिए, मेरी तो हृदय की मनोकामना है कि जो जागनी रास की इतनी बड़ी लीला हुई पन्ना दरबार में, श्री जी साहब और मोमिन बैठकर 2400 घंटे परमधाम और धनी की बात कर रहे हैं, काश वो लीला रिपीट हो पाए। काश हम सब सुंदर साथ मिलकर फिर से दिन रात परमधाम के विषय में लगे। जितना हो सके कंट्रोल करना, क्या बोलना है क्या सुनना है ये आपके हाथ में। ठीक है, तो प्रयास कीजिए इसका कि हाँ, थोड़ी सी रहनी होगी, थोड़ा सा हृदय धनी में होगा, थोड़ा सा सेवा भाव होगा, थोड़ा सा कुर्बानी का भाव होगा। क्योंकि प्रेम तो राज्य से हम कर भी ले, सेवा भी कर ले, लेकिन कुर्बानी, अरे नहीं, कुर्बानी की बात कहां से आती है? जब आती है बात कुर्बानी की तो हम पांव पीछे कर लेते। मुझे एक बार एक सुंदर साथ ने बोला, अरे भाई, राज्य से तो मांगा जाता है, उनके लिए करना थोड़ी होता है। उनके एक पति थे, प्रवाही थे, तो वे कहते हैं, अरे भाई, परमात्मा के पास हम जाते हैं अपने भले के लिए, उसके लिए कष्ट उठाना ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? मैंने कहा ये हमारी वाणी के में लिखा है, और पढ़िए संसार के जितने प्रेम ग्रंथ है उसमें यही होता है। अपने आप को भुलाना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, तब जाके ये काम होता है।
ठीक है। तो नौवीं भौम में बैठाकर दूरदर्शिका का जो नजारा है, राज्य की सानिध्यता में सिंहासन पर बैठकर इतनी ऊंचाई पर दूर दूर के नजारों का सुख जो है वो अपार है। एक कौन देवे सुख इन हक बिना बुलाए के अपने हजूर। अब नजारों का सुख तो अच्छा था, लेकिन हजूर में बैठाने का सुख और था। हम 12,000 सखियां जब ग्रुप एक्टिविटी चलती है ना, तो उसमें बालाजी हमें समीप बैठाए, ऐसा इच्छा सबकी होती है। ये तो जिस रूह का, जब राज्य का हृदय जिस पर आते हैं उसे कहते थे तुम आओ मेरे पास। और जब सखी उस राज्य के पास बैठती है नवी भौम में सिंहासन पर, उसका सुख अपार है। धनी की सानिध्यता में जो भी वे दिखाते हैं, जो भी वे बताते हैं, जो भी कुछ होता है वो मैजिकल होता है। ठीक है। अब चौपाई आती है। सुख चांदनी चढ़ा पूनम की मधिरा। ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। मैं 100 में से अगर चितवनी करूंगा तो 80% समय मुझे चांदनी पर अच्छा लगता है। 20% ही मैं कहीं और जाता हूं या मेरे हृदय में भाव आता है, अन्यथा चांदनी। क्योंकि पहली बात सहूलियत है, अपने घर की चांदनी है, चढ़ जाइए ऊपर जब दिल करे। रंग महल की चांदनी में हमने बालाजी के साथ जाने कितने पल बिताए। और ना सिर्फ इतना, खेल में आने से पहले जिस दिन हम उठे, हमने बालाजी से अक्षर भगवान के दर्शन किए। अक्षर भगवान के दर्शन के बाद पूछा ये क्या खेल दिखाते हैं। उसके बाद खेल मांगा, इश्क रबत किया, करते करते 3-3:30 बजे खेल में आए। 3:30 4:30 बजे। तो जब 4:30, जिस दिन हम खेल में आए शाम के 4:30 बजे, उससे एक रात पहले हम चांदनी पर ही थे। जो आखिरी रात हमारी बालाजी के साथ परमधाम में बीती है वो इसी चांदनी पर। क्यों? क्योंकि कृष्ण पक्ष की एकम को खेल में आए हैं। तो उससे पहले होती है पूर्णमासी की रात, और पूर्णमासी वाले दिन कहाँ होते हैं हम? रंगमहल की चांदनी पर। मेरे हृदय की मनोकामना है कि हम सब सखियों को वो दिन, वो रात, वो लम्हे याद आए जब हम राज्य के साथ आए आखिरी बार चांदनी रात पर, चांदनी में गए। एक बार मोटी मोटी संरचना समझते हैं चांदनी की। चांदनी मतलब रूफ, छत। सर्वप्रथम ये रंग महल की चांदनी अत्यंत विशाल, कई 100 किलोमीटर में फैली हुई ये चांदनी अपने आप में पूरा एक ब्रह्मांड। इस चांदनी की किनार पर कठेड़ा आया है। कठेड़े से लगते हुए चांदनी की किनार पर कमर भर ऊंचा ढलान आई है, चलने का रास्ता है। ये पूरी चांदनी से छत से जो है कमर भर ऊंचा है, 3 सीढ़ियां चढ़कर इस पे आते हैं इस चबूतरे पर। ये रंग महल की किनार, चांदनी की किनार से लगा, ये शीशे का बना है और इसमें इतनी चमक है जैसे हीरे जवाहरात जड़त। और इसकी चमक में हम बालाजी के साथ जब घूमते हैं तो बालाजी और हम सखियां और भी सुंदर लगते हैं। जैसे माने कितनी फोकस लाइट, कितनी बीम लाइट्स जो है वो फर्श में लगा रखी है। और चिंता ना करे, इच्छा अनुसार इस फर्श की लाइट कम या ज्यादा हो सकती है। अगर आपका हृदय है धनी के साथ, यहाँ पर आप टहलते हैं और कठेड़े से लगकर खड़े होते हैं तो नीचे पूर्व दिशा में आपको चांदनी चौक दिखता है, सात वन दिखता है। परिक्रमा करते करते आप आगे बढ़ते हैं इस चबूतरे पर, और अगर आप कहीं दक्षिण दिशा में जाते हैं तो बट पीपल की चौकी नजर आती है। दूर दूर तक कुंज निकुंज की शोभा नजर आती है। फूलों की एक अनंत रंगों के फूलों की एक छत दिखती है। अब चांदनी में जाइए रात्रि के समय, ठीक है,
वरना तो परमधाम में इच्छा कीजिए और रात्रि हो गई। अब इस रात्रि में कुंज निकुंज के फूल ऐसे चमक जाते हैं जैसे कितनी बल्ब जला दिए गए। कुंज निकुंज की चांदनी करोड़ों बल्बों की तरह से अलग अलग रंगों की चांदनी ये चमक रही है। हम रंग महल की चांदनी में खड़े हैं और देख रहे हैं दक्षिण दिशा में, और जहां तक नजर जा रही है कुंज निकुंज के वनों की दूसरी भूमि की चांदनी नजर आ रही है, छत नजर आ रहा है जिसमें असंख्य फूल हैं और उसके असंख्य रंग हैं। और ये छत जो है ऐसे देखते ही बनती है टिम, मतलब आंखें चौंधिया जाए, और इतने रंग जिसको रिकॉग्नाइज भी ना कर पाए। और उसमें से आती सुगंध। इसी चांदनी की परिक्रमा में इस चबूतरे पर, ये दहलान में जब परिक्रमा करते 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 पश्चिम दिशा में जाते हैं तो हम देखते हैं फूल बाग आया है रंगमहल से लगते हुए अन्न बंदूक गुलीचा पश्चिम की चौदह, और फूल बाग के उछलते हुए फव्वारे जो 9 भूम तक उछलते हैं। कुंज निकुंज था वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही लगता है, असंख्य बल्ब अलग संख्य रंगों में जल रहे हैं और यहाँ से देखते ही शोभा बनती है। और इसी पे परिक्रमा करते करते अगर हम उत्तर दिशा में आते हैं तो हमें बड़ोवन, मधुवन, महावन, ताड़वन और पुखराज पहाड़ की विशाल, पुखराज पहाड़ बहुत बहुत अच्छी दूरी पर है, लाखों लाख कोस दूरी पर। और दूर से चमचमाता हुआ पुखराज पहाड़ अत्यंत सुंदर है, चारों तरफ सुनहरी योगबाई। मुझे अच्छा लगता है पूर्व दिशा, चांदनी चौक की तरफ आप खड़े हो बालाजी के साथ, और ठीक है दृष्टि जाती है नीचे भी, लेकिन चांदनी में अपने चंद्रमा के पास खड़े होने का सुख, बालाजी का किशोर स्वरूप, गौर वर्ण, जामा जड़ा जुगत अंग, बॉडी फिटेड, बड़ा ही सुंदर जामा, ट्रांसपेरेंट श्वेत रंग का, उसके ऊपर आई पिछोरी, कमर को, सुंदर कमर को बांधती हुई कमर पटुका, सिर पर पाग, लंबे केश कांधे तक आए हुए, गले में 5 हाथ, कोमल हस्त कमल। अब इस दृश्य को देख के रूह कहाँ जाए, सब कुछ ठहर सा जाता है। चांद की चांदनी में हम संग हैं, चांद की चांदनी में हम संग हैं, वाला जी मेरे प्रीतम हम संग हैं। सुंदर स्वरूप किशोर है हम संग हैं। बड़े बड़े नेत्रों से निहारते हैं हमको पिया, नेत्र पूछते जाने कितने प्रश्न पिया। बालाजी के नेत्र हमें प्रेम से निहारते हैं और जाने कितने प्रश्न हमसे पूछते हैं। हम संग हैं अधरों के काम नेत्र से पिया लेते हैं। अधरों को तो बंद रखते हैं, कमल की पाखड़ियों के समान ये अधर हमेशा अधिकतर बंद रहते हैं और नेत्रों से ही बातें करते हैं कि हेरी सखी, क्या तुझे मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आती?
क्या तुझे माया के दुख मेरे प्रेम से अधिक प्रिय है कि एक बार भी पूरे दिन में झाका नहीं मारती मेरी ओर। हे प्राण प्रिया, अब तो इस खेल के सत्य को समझकर अपनी सुरता को मेरी ओर मोड़ दो। कब तक इस खेल की पीड़ा को उठाना है? ये खेल तुमने मांगा था और तुम ही को समाप्त करना है। इस समय जो चंद्रमा है ऐसा लगता है कि चांदनी के नजदीक आ गया हो। जितना बड़ा दिखता है उससे थोड़ा और बड़ा नजदीक, जैसे खींच कर पास किया। नीली नीली रोशनी प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। चंद्रमा की चटक चांदनी में जो रंगमहल की चांदनी और भी सुंदर लगती है। आत्मा की दृष्टि दूर दूर तक जहां तक जाती है वहां पर रंग है, फव्वारे हैं। और थोड़ा सा और दूर देखने पर जवेरों के महलों के दर्शन होते हैं, जो कि 4, 8, 16, 34, 64 भूम ऊंचे हैं। और इतनी ऊंचाई से उनमें फव्वारे उछलते नजर आते हैं। चांदनी में हम 3 बजे तक 3 बजे आ जाते हैं, और 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12, 3, 3, 6, 3, 9 घंटे हम अपनी चांदनी पर रहते हैं। क्योंकि चुपाई कहती है, सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात 12 बजे तक। एक कौन देवे माशूक बिना, शब्द आया क्या है? माशूक। राजी हमारे भगवान नहीं है, इष्ट नहीं है, प्रभु महाप्रभु भी नहीं। धनी मेरा प्रभु विश्व का पति है। मुझे लेकिन ज्यादा अच्छा लगता है पति से भी गहरा माशूक। कभी आशिक तो कभी माशूक। कभी इश्क हमारे अंदर हिलोरे लेता है तो हम आशिक हो जाते हैं राज्य के। और क्यों ना हो, ऐसा सुंदर स्वरूप, इतनी सुंदर छवि, इतने प्रेम, इतनी इश्क से भरी उनकी अदाएं, तो हम क्यों ना आशिक हो। तो जब हम आशिक हो जाते हैं तो वो माशूक, और कभी हम माशूक तो वो आशिक। तो कौन देवे। सुंदर साहब जी, इस भाव में जब तक नहीं आएंगे ना, जब तक हमारा प्रेम संसार में चल रहा है, इस सुखों से वंचित रहेंगे। ये मेरी बात आप गांठ बांध लीजिए। जब तक आपके, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, या में न समाये दो। दो से प्यार नहीं हो सकता। दीन लो या दुनी, दोनों ना पाए एक हो। धनी या हृदय परिवार में सदस्य हो सकते हैं, आपके जीवन में, घर में हो सकते हैं, दिल में नहीं। प्रेम एक से ही हो सकता है। आप करके देख लीजिए, दो से संभव ही नहीं। एक, केवल एक। और जब एक बसेगा तब बिरहा होगा, तब हृदय टूटेगा कि आपके लिए सारी दुनिया छोड़ दी। अब तो आप आ जाओ, आपको कैसे छोड़ो। जब ये आत्मा बिरहा करती है तब ये संभव होता है। माशूक, आशिक और माशूक का भाव आने के बाद ही आपको चांदनी के सुखों का पता लगेगा। ए कौन देवे माशूक बिना, इश्क भीगे अंग गात। एक एक शब्द बड़ा सुंदर है और उसे ध्यान देने योग्य है। कोई एक शब्द भी नहीं मिस कर सकते हम इस चरण का। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, ये कौन सुख देवे माशूक बिना, इश्क भीगे अंग। क्या करते हैं राजी महाराज चांदनी पर? आपके प्रत्येक अंग को इश्क में भिगा देते हैं, प्रत्येक अंग को। अब सोचिए कैसे भिगा देते होंगे। और प्रत्येक अंग जब इश्क में भीग जाता है वाला जी के, तो वो क्या करता है? गात, मतलब फिर वो गाता है।
प्रेम में इश्क में भीग कर हम गाते हैं, और ये सुख कौन देते हैं? वाला जी हमारे माशूक। वैसे तो देखिए सुंदर साथ जी, संसार में भी जो प्रेम करते हैं लोग, उनको भी जो छत होती है, छज्जे होते हैं, रूफ्स होती हैं, अच्छी लगती हैं। आशिकों की जगह ही वो होती है। अब ये परमधाम की बात है। परम धाम में अपने घर की छत पर चढ़कर अपने माशूक, अपने आशिक श्री राज जी महाराज के साथ बैठने का सुख, विचरण करने का सुख, आंख मिचोनी का सुख, और यहाँ पर सज्जाएं भी आई हैं। इस चांदनी पर जो वन आए हैं, बागीचे आए हैं, उनमें सज्जाएं भी हैं, हिंडोले भी हैं, सिंहासन कुर्सियां भी हैं। तो यहाँ पर सज्जाओं के भी सुख हैं। और मध्य में एक और चबूतरा आया है। ये मध्य का चबूतरा भी इतना प्रकाश छोड़ता है कि आसमान तक जाता है। और इस मध्य के चबूतरे पर नृत्य की लीला और नाना प्रकार की रामलीला होती है। और चबूतरे की चार दिशाओं में चार चहबच्चे भी आए। वैसे तो बागीचों में अनंत चहबच्चे हैं, लेकिन ये बड़े चहबच्चे हैं। नीचे से इनका स्तून आया हुआ है, पहली भूमि से ऊपर आके ये फवारे निकल रहे हैं। ठीक है। इन फवारों के मध्य में नृत्य की लीला होती है। और जब यहां नृत्य की लीला होती तो पूरा परम धाम साथ में नृत्य करता है। वालाजी भी नृत्य करते हैं। देखिए अब क्या है, चितवन टोटली आपकी फ्रीडम है। मैं ये जो बात बोलने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनेंगे। चितवन जो है टोटली आपकी फ्रीडम है। आपका दिल है, ग्रुप एक्टिविटी कीजिए चितवन में, राज जी, श्यामा जी, सखियों के साथ आप आनंद लीजिए। और आपका दिल है तो आप और वाला जी बस। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, मैं, राज जी और ये मध्य का मंच और नृत्य की लीला, सुंदर मधुर संगीत और उसमें वाला जी के साथ नृत्य। ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंदर करीबन 2 से 3 हजार नृत्य की कलाएं, भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी, भंगड़ा इत्यादि। पूरे विश्व में कुल मिला के 7 से 8 हजार नृत्य की कलाएं हैं। बॉल डांस, हिप हॉप और नाना प्रकार के। परम धाम में 33 हजार कलाएं नृत्य की। अभी जाने कितनी सिखाई है राज्य ने और कितनी सीखनी बाकी। लेकिन एक बार जो कि निश्चित तौर से है कि इन सभी नृत्य कलाओं में प्रेम सम्मिलित होता है। ठीक है। परम धाम में वो डांस इंडिया डांस नहीं चल रहा है कि जिसमें सिर्फ नृत्य का प्रदर्शन चल रहा है, रंगमंच कार्यक्रम नहीं चल रहा है। यहाँ पर आशिक और माशूक एक दूसरे में डूब कर नृत्य करते हैं। इसी को तो महारास कहा है। जो महारास है, रास का होता था, ये संस्कृत का शब्द, बड़ा ही सुंदर शब्द, रस, रास, रस, प्रेम का रस। इसमें जो ये गुजरात में प्रचलित है केवल डांडिया गरबा, ये नहीं होता। ये है रस, प्रेम का रस। जब आशिक माशूक को और माशूक आशिक को संगीतमयी वातावरण में नृत्य करके प्रेम का रस पान करावे, उसे कहते हैं रास। और ये जो महारास हुई योग माया में, ये ट्रेलर है परमधाम का। जो अक्षर भगवान को लीला दिखानी थी और नहीं दिखा सकते थे परमधाम में, वो दिखाया था। तो अब ये समझिए कि क्या किस रस में डूब कर हम रास करते हैं परमधाम में, मैं और वाला जी। अब कौन रोक रहा है? अपनी पूरी पूरी रात गुजारी ना राज्य के साथ चांदनी पर मधुर संगीत में। मैं तो कहता हूं जब भी हम
कीर्तन में बैठते हैं, भजन कीर्तन सेवा पूजा में। और कभी कभार सुंदर साहब को जाना भी पड़ जाता है परिवार के सदस्यों के कोई फैमिली फंक्शंस में। जहां भी कहीं आप म्यूजिक सुने, आंखें बंद करिए और पहुंच जाइए 10वीं आकाशी में। क्यों यहाँ बिताते हैं अपना समय? आपके पास ऑप्शन है, आंखें खोल के इस नरक को भोगिए या आंखें बंद करके उस परम धाम को भोगिए। कोई भी नहीं रोकेगा। आप कहीं भी संगीत सुने, आंखें बंद करें और ध्वनि के साथ लीन हो जाए। तो सुंदर साहब जी, यकीन मानिए, जब आप राज्य के ध्यान में होते हैं ना, तो माया भी पीठ थपथपा कर जाएगी, क्योंकि ये माया सेविका है राज्य की। ये भी यही चाहती है कि तुम लगो राज्य में, इसलिए तो दुख दे रही है। When you do what you supposed to do, सारा ब्रह्मांड बदल जाता है। करके देखिए प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अपना आंखें बंद कीजिए, चांदनी पर जाइए, राज्य के साथ आनंद बिताइए। बैठो तेरे पास में, दो बातें कर तो लूं, भर लूं मैं नेत्र अपने, कितने सदियां गुजर गई, तुमसे जुदा हुए भी नहीं और जुदा भी हैं। इन लम्हों को मैं पूरी तरह मेरे प्रियतम तो जी तो लूं। जब हम राज्य के साथ चांदनी में बैठते हैं तो दिल करता बस अपने नेत्र रूपी पैमानों को भरते जाऊं, भरते जाऊं, नेत्रों से पीती जाऊं और हृदय रूपी पैमाने को इतना भर लूं, इतना भर लूं, इस स्वरूप को, इस छवि को इतना भर लूं कि अब बस ये छवि मेरे हृदय में 24 घंटे चले। देखिए, कला सीखिए। बड़े महाराज जी ने दादा गुरु को जब पहली बार भेंट हुई ना सोनगिरी में, तो उनकी जीवनी में आता है कि उनके साथ सत्संग होता था। अब एक दिन चरण पकड़ लिए दादा गुरु के, बड़े महाराज जी ने। दादा गुरु मतलब राजनारायण जी, उनके गुरु। और क्या कहते हैं कि जैसे दिख रहे हो वैसे ही मुझे हमेशा दिखते रहो। तो उसके बाद क्या हुआ, बड़े महाराज जी कहते हैं सतगुरु छवि जो है ना मेरे हृदय में अंकित हो गई। अब दादा गुरु जो थे वो सोनगिरी गांव में थे, और वहां से 2 किलोमीटर दूर, कभी आपका जाना हो तो आप देखेंगे, काफी आबादी से दूर जाके सोमेश्वर मंदिर पड़ता है। वहां पर बड़े महाराज जी को ठहराया हुआ था पूर्णतः एकांत के लिए, क्योंकि वहां बैठा के परमधाम दिखा भी रहे थे, समझा भी रहे थे, तो एकांत चाहिए था। और आज भी आप वहां जाएं सोनगिरी मंदिर में, तो वहां पे दिन में भी कोई नहीं आता। तो आप सोचिए, आज से 70-80 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या नजारा होगा। तो अब आने जाने में जो समय लगता था, या दादा गुरु जब रात को घर रुकते थे तो बड़े महाराज जी व्याकुल होते थे, तो उन्होंने चरण पकड़ के मांग लिया। तो कहते हृदय में सदगुरु की छवि बस गई अब मेरे। अब सत्संग छिड़ा रहता था दिन रात, अंदर ही अंदर महाराज जी कहते हैं दादा गुरु से मेरी बात हो रहती थी, छवि बनी रहती थी। तो ये हम क्यों नहीं कर ले? धनी की छवि इस तरह से बसा लें अपने हृदय में कि दिन रात उनसे बात चलती रहे, दिन रात उनसे मुलाकात चलती रहे। लेकिन सारा खेल है फुर्सत का। काम बहुत नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है। और आज ही मैं एक बड़ा सुंदर कोटेशन पढ़ रहा था। कहते हैं, अरे भाई, ये आज वही कल है जिसके लिए तुम कल चिंता कर रहे थे। ये आज वही कल है जिसके लिए तुम कल चिंता कर रहे थे। आज तो कुछ नहीं हो रहा। कितने मूर्ख थे हम। ये बात अगर समझ में आ जाए तो कल की चिंता छोड़ दीजिए, फुर्सत हो जाएगी।
जिस अक्षरातीत की सानिध्यता में बैठकर आप इस खेल को देख रहे हैं वे आपके आशिक, और आशिक जो है माशूक को दुख दे ही नहीं सकता, दुख दे नहीं सकता, दुख में देख नहीं सकता। धनी ना देवे दुख तिल जेता, तिल के दाना कितना छोटा, इतना भी दो शब्द करो विचारी जी, दुख आपड़ को तो होता है जो माया छोड़ो घनु रोइए जी। तुमने माया को पकड़ा हुआ है, तुमने इसे सच मनाया, तुमने इसे भारी कर रखा है, तुमने इसे ध्यान दिया हुआ है। फुर्सत आ जाओ, छोड़ दो इसको, दुख है ही नहीं। राजी तो कहते हैं दुख ना दो फूल पाखड़ी, मैं जो तुम्हें वाणी में जो थोड़े सखत वचन कहता हूँ ना होश में लाने के लिए, वो भी कहने के लिए माफी मांग लेते राज्य महाराज। फिर क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं जागनी कैसे कराऊंगा, पूरे चलाऊं प्रेम को, अब मैं क्या करूंगा, प्रेम करूंगा। ठीक है, तो अब फुर्सत ले आइए और आपके पास ऑप्शन है, चितवन में चांदनी में जाइए और राज्य के साथ एकांत में नृत्य की लीला का आनंद लीजिए। मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे आप प्रेम में डूबते जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम नहीं चलेगा। माया में गए तो जब सदगुरु चरणों में आए तो कौन कौन गुण गाऊं रे सदगुरु, कौन कौन गुण गाऊं, और माया में गए तो भी यही चल रहा है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम धनी के साथ है, सानिध्यता में है, चितवन में है तो आनंद में है, और उनसे दूर है तो बिरहा में, ये ईमानदारी होती है। तेरे साथ भी खुश है, तेरे बिना भी खुश है, ये ईमानदारी नहीं होती। मेरी बातें जो होती है ना थोड़ी क्रांतिकारी, हर एक प्रवक्ता करता नहीं, लेकिन मैं जो बोलता हूँ ये हर एक श्रोता के लिए भी नहीं, ये जीव सृष्टि के लिए कतई नहीं। ईश्वरीय सृष्टि को भी थोड़ी बहुत ही समझ में आएगी, केवल और केवल खालस ब्रह्म सृष्टि इस बात को समझेगी, और उसमें भी वो जो वाणी मंथन करती होगी। वो समझेगी इस बात को कि मैं कितना सत्य कह रहा हूं। ईमानदारी, एक हृदय में धनी प्रीतम की छवि हो और उन्हीं के साथ समय बिताने की इच्छा हो, उन्हीं का प्रेम पाने की इच्छा हो। किसी के हाथ से मिले तो समंदर भी क्यों लूं, एक तेरे हाथ का मिला कतरा ही काफी है। मैं तेरे इंतजार में रहूंगी, या तेरे प्यार में रहूंगी, या तेरे साथ रहूंगी, किसी और से कोई गरज ही नहीं। श्री इंद्रावती जी, बड़े ध्यान से सुनिए, ये प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इस बात पे प्रकाश डालते हैं। श्री इंद्रावती जी पन्ना दरबार में आने के बाद सिंधी ग्रंथ अवतरित होता है, और सिंधी ग्रंथ के अंदर क्या कहती हैं, वे हे वाला जी मैं आपके बिना दसों दिशाओं में अकेली हूं। मैंने ये चुपाई पढ़ी, मैं इतना हैरान हो रहा हूं, ये चुपाई अवतरित हो रही है, सुंदर साथ पढ़ रहा है, सुन रहा है, ठीक। लालदास महाराज जी लाड कर रहे हैं, लाल बाई प्रेम से हाथ पकड़कर श्री जी को उठा रही हैं, लालदास महाराज जी श्रृंगार करा रहे हैं वस्त्रों का, छत्रसाल महाराज जी आभूषणों का श्रृंगार करा रहे हैं, बाईजुराज प्रेम से थाल सजाकर ला रही हैं, और नाना प्रकार के सुंदर साहब नाना प्रकार की लाड लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन इंद्रावती कहती है तो राज्य को कर रहे, मेरे दिल को किसी ने नहीं छुआ। कितना ध्यान रखा इस बात को कि जो भी कोई कर रहा है, अब इंद्रावती ने अपने दिल को नहीं छूने दिया उसे, अपने कवारेपन को बरकरार रखते हुए कहती मैं तेरे इंतजार में हूं धनी। कितनी ईमानदारी है। सोचिए, प्रकरण उतर रहा है, सुनने वाला कहेगा यार हम इनकी सेवा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम राज्य के लिए उदास, लेकिन इंद्रावती अपनी ईमानदारी बताते हुए कभी नहीं चूकती। कह रही ये राज्य आपको कर रहे हैं, मेरे को आप ही का इंतजार है, ये सब मुझे नहीं छू रहा, मेरे दिल को नहीं छू रहा, मुझे आपके छुआने के इंतजार है। और खुद गुम्मट जी में ऊपर जाकर इंद्रावती जी जब ध्यान करती हैं और धनी का प्रेम सानिध्य पाती हैं, तो इतना ईमानदार होना चाहिए सुंदर साहब जी। सोचिए, जब आपके अंदर इतनी ईमानदारी होगी तभी तो बिरहा आएगा श्री इंद्रावती जी की तरह, जिसमें बात हुई कि मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्या जी। तभी तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि बस या तो प्राण गए या तू आ जा, या तो तू आ जा या गए प्राण।
और जब ऐसी स्थिति होती है तब चितवन लगती। अक्सर मुझसे सुंदर साथ पूछता है ये प्रश्न, चितवनी कैसे लगेगी, कब लगेगी, क्या होगी? ईमानदार हो जाइए, लग जाए। राज जी के प्रेम को समझिए और उनसे प्रेम कीजिए, सौदेबाजी ना कीजिए। संसार में जो मिले, जितना मिले ठीक, ज्यादा मिले कम मिले कोई समस्या नहीं है। हम हर एक चीज के बिना रह सकते हैं, आपके प्रेम के बिना नहीं रह सकते। जब ये स्थिति हो गई तब काम बनेगा। और जब ये ईमानदारी, ये प्रेम आपके हृदय में हो गया, तो आपको एक और राज की बात बताऊं, चितवनी लगानी नहीं पड़ती, लग जाती। चितवनी लगाने और लगने में बड़ा आसमान जमीन आसमान का फर्क है। केवल वही जानते हैं जो रेगुलर चितवन में बैठते हैं। आप 8 घंटे चितवन में बैठ सकते हैं, लेकिन लगी कितनी देर ये आप ही जानते हैं। बाहर से तो लोग, अरे भाई बहुत तो ध्यानी आदमी है, तो महापुरुष हैं, और जाने भक्तराज इतने घंटे बैठे हुए थे। शरीर अकड़ा कर तो बैठे हुए हैं, तो शरीर अकड़ा के तो बंदर भी पेड़ पे बैठा रहता है 8 घंटों घंटों। भाई जिनके दिमाग पागल होते हैं ना, खराब होते हैं, वो भी ऐसे बैठे हैं तो बैठे बैठे बैठे। शरीर अकड़ाना नहीं, हृदय को लगाना। नहीं तो आप देखिए, मैं तो देखता हूँ ना, कितने चितवन करके सुंदर साथ आते हैं, घंटों घंटों चितवनी करके आते, फिर घंटों निंदा करने। अरे भाई चितवनी करके आए। कोई व्यक्ति मुंह मीठा भी खाता है ना, तो उसको कुछ और खिलाओ, उसकी स्वादिष्ट व्यंजन अगर खिलाओ, और उसके बाद तो अच्छा अब ये चाहिए, नहीं नहीं मेरा ना मुंह का स्वाद वो रहने दो थोड़ी देर, नहीं कहता। और आप चितवन करके आए, अपने प्रीतम के लिए तड़प रहे थे, उससे मिलकर आए। आपका दिल नहीं करेगा थोड़ी देर में किसी से बात ना करूं, कुछ और बात ना करूं, मुझे उस चीज में रहना। चितवन करना और लगना अलग बात है, लेकिन सारा डिफरेंस किस में आएगा? रहनी पे। क्या आपको प्रेम है राज्य से? अपने दिल में विचारिए। अगर राज्य से प्रेम है तो अपने आप को इतना डिफेंड करने की क्यों मेहनत लगा रखी है? बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, मैं आज आपको ना प्रेम की परिभाषा बताई। अगर आपको राज्य से प्रेम है तो अपने आप को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? क्यों इतनी चिंता है अपनी? या तो आपको उसकी चिंता हो सकती है अपनी। दिल रूपी घर में दो जने नहीं रह सकते, और झूठ है ये तो वैसे भी सच नहीं। अगर उसकी चिंतन है तो चिंता खत्म कर दीजिए, और चिंता है तो चिंतन कभी नहीं होगा, तो चितवन तो भूल ही जाइए। अगर हम, मैं आपको एक प्रसंग से समझाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार राम रतन महाराज जी, बड़े महाराज जी को एक सुंदर सा आदमी बड़ी प्रेम से पश्मीना का कंबल या रजाई दी। बहुत ही नरम मुलायम रजाई थी, महंगी होती थी, बनवाई उन्होंने बड़े प्रेम से। जब दी तो महाराज जी ने तभी कहा, भाई मेरे भाग्य में नहीं है। कह रही मैं दे रही हूँ आपको, कैसे नहीं है मेरे भाग्य में, आप कह रहे हो? हैं? सारे ब्रह्मांड को जब ये बंटवारे का समय हुआ, पाकिस्तान से बहुत सुंदर साथ आए लोग, बहुत रिफ्यूजीज आए आश्रम में, तो सबको कंबल बांट रहे हैं, और खुद महाराज जी कैसे भी सो जाते थे, तो उन्होंने पश्मीने की रजाई को बना के दिया। अब उन्होंने दिया ही था, महाराज जी ने कहा मेरे भाग्य में नहीं है। इतने में एक साधु आए, कहते महाराज हम तो रात भर ठिठुरते रहे ठंड में, हमें कुछ नहीं मिला। कह रहे लो भाई ले जा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पहले जाहिरी मायना बताऊंगा फिर बात होगी। और उस ले गया, और वो सुंदर साधना ऐसे गुस्से से देखे, महाराज जी को नाराजगी से देखे, और कभी कंबल को देखे कि गया ये तो। महाराज जी कहते क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं। अरे बता भाई क्या हुआ? मैंने कहा नहीं था मेरे भाग्य में नहीं है। कह रहे मैंने तो दी थी, आपने ले ली, आपने उन्हें दे दी। कह रहे तूने दी नहीं थी। बड़े हैरान हुए, दी तो थी अभी आपको। कह रहे दी थी तो अब तक पकड़ी क्यों हुई है? तूने दे दी होती तो मेरी थी ना, मैं जो मर्जी करता, तूने दी ही नहीं, अभी तक पकड़े हुए देख रही है जाते हुए। अब इसका बातून समझिए। हम राज्य को कहते हैं तन मन जीव न्यौछावर की ना, आरती में बोलते हैं, लेकिन दे रहे हैं क्या? कह रहे हैं मुंह से। अगर दे दिया तो उसकी चीज जो मर्जी करे, आपकी चिंता करते थे। आई बात समझ में? दे दिया हमने राज्य को,
साथ जी शोभा देखिए कर कुर्बानी आत्म, वार डारो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी कसम, दे दिया। अब उसकी चीज है, वो जो मर्जी करे, फिर तुम चिंता कर ही नहीं सकते जब उसको दे दिया। ठीक है, एक बार दिल उसे दे दिया, चिंता नहीं कर सकते, चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, दिल टूटेगा नहीं। ठीक, एक बार वजूद राज्य को सौंप दो सेवा में, फिर उसके बाद आपकी चिंता की जरूरत नहीं, उसकी चिंता होती है। सेवादार की चिंता सबसे ज्यादा राज्य को होती है। जो अंग सौंप देते हो ना आप, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे प्रेमे रमाड़ो रंग। भाई मान लीजिए आपने अपने घर की पुरानी गाड़ी आश्रम मंदिर में आके दे दी, भाई आप ये सेवा में रखिए, उसको रिपेयर करा के अपने आप बढ़िया से चलाएंगे, फिर अपने आप ध्यान रखेंगे ना आश्रम वाले, क्योंकि उनको इस्तेमाल करनी है। जब आपने तन सौंप दिया राज्य को, सेवा में समर्पित कर दिया, वही ध्यान रखेंगे। लेकिन हम देते ही नहीं, देते नहीं तो इसलिए चिंतित हैं, दुखी हैं। दे दीजिए, सारी चिंता दे दीजिए, और देकर देखिए वे आपसे बेहतर ख्याल रखेंगे। आप इस शरीर को फिर पीड़ित करेंगे, इसके स्वादिष्ट भोजन करा के, तेल तला खिला के, मसालेदार भोजन करा के इसे फिर बीमार करेंगे, तकलीफ देंगे, वो बेहतर रखेंगे। आप इस दिल को बार बार संसार में लगा के, मोह ममता में फंसाकर, काम क्रोध में फंसा के फिर पीड़ित करेंगे। राज्य को दे दीजिए, वो बेहतर रखेंगे। और जब आप दिल उन्हें दे देंगे तो चितवन लगेगा, लगाना नहीं पड़ेगा। फिर मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वाणी की चुपाई है। निमक ना न्यारी हो सके, करना पड़े ना याद। हम तो थक गए सुंदर सा, अरे राज्य को याद कीजिए, चितवनी कीजिए, लेकिन उसको याद नहीं करना पड़ेगा। किसको? आशिक को, माशूक का। कोई इनविद ला गया स्वाद, जिसको स्वाद लग जाएगा, वो तो पल पल माशूक देखना यही आहार बस। तो प्रेम कीजिए, ईमानदारी लिए, ये चितवन लग जाएगा। और अगर प्रेम नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो बैठे सारी जिंदगी लगा दीजिएगा, चितवन नहीं लगेगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राज्य से प्रेम है, ईमानदारी है, तो चितवन अपने आप लग जाएगा, सहज सरल। क्योंकि जब आप भी मिलना चाहते हैं राज्य के साथ, और राज्य तो चाहते ही हैं आपसे मिलना, आप भी उनके साथ समय बिताने के लिए तड़प रहे, और वे भी, तो क्यों नहीं मिलन होगा, सूरता खींच लेंगे अपनी तरफ। लेकिन अगर प्रेम नहीं, ईमानदारी नहीं, तो सारी जिंदगी लगे रहिए, घंटों घंटों आंख बंद करके, चितवन लगेगा नहीं। तो सुंदर साथ जी, प्रेम कीजिए, सत्य प्रेम, चितवन सरल हो जाएगा। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, एक कौन देवे माशूक बिना, इश्क भीगे अंगगा। हम 3 बजे सुंदर साथ जी परमधाम की रंग महल की चांदनी पर जाते हैं। 3 बजे जाने के बाद 6 घड़ी ने रमे खेले, जिसमें नाना प्रकार की रामतें होती हैं। 6 घड़ी ने रमे खेले, 1 घड़ी ने झीलना किया, 1 घड़ी ने सिंगार। ठीक है, रंग महल मैंने जैसा बताया, चांदनी पर 4 मुख्य फवारे आए हैं, चाहे बच्चे आए हैं, उसके अलावा बागीचों में भी चाहे बच्चे आए हैं। तो हम 6 घड़ी रमे खेलते हैं, फिर 1 घड़ी झीलना करते हैं। 1 घड़ी मतलब 22.5 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, आप हाफ एन आवर मान लीजिए। और फिर उसके बाद 1 घड़ी श्रृंगार करते हैं। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ तो कभी कभी फंक्शंस होते हैं, शादियां होती हैं, कोई त्योहार होता है, तो हम लोग श्रृंगार कर करके निकलते हैं। परमधाम में रोज, क्योंकि रोज प्रीतम से मिलना है। ब्रिज लीला में भी इसी प्रकार का वर्णन आया। ब्रिज में 12,000 सखियां, तो कभी किसी के घर में जन्म हो रहा है, तो कभी किसी के घर में शादी हो रही है, कभी किसी घर में कोई उत्सव है, तो कभी कोई त्योहार है। लगभग रोज ही कुछ ना कुछ चल रहा है। और किसी एक सखी के घर में कार्यक्रम है और 12,000 निमंत्रण रहती थी। ठीक है, क्योंकि रंग ब्रिज में सबके घर धन धान से भरपूर थे, ऐसा वाणी बताती, कोई भी कमी नहीं थी। तो सब सखियां निमंत्रित होती थी, और इंतजार होता था श्रृंगार करके बालाजी कब आए। महानायक इस युग के और हर प्रत्येक युग के महानायक
इतने सुंदर स्वरूप, किशोर बाल स्वरूप में भी बालाजी इतने सुंदर छवि धारण किए हुए थे, लटकनी मटकनी चाल से आते थे और आने से पहले सखियों का दिल इंतजार करता था, अब आएंगे अब आएंगे, अब आते ही होंगे, अब बांसुरी की आवाज आ रही है, अब पाजेब की आवाज आ रही है, अब तो बस आ ही गए। तो और हम भी पूरे भाव से श्रृंगार करती थी कि बालाजी की दृष्टि हम पर पड़े। तो धनी फिर आते थे, छवि निहारते थे हम उनकी। ऐसी परमधाम में रोज हम श्रृंगार करते हैं, झीलना करते हैं, और उसके बाद राजी के साथ आगे की लीला चलती। अब एक घड़ी झीलना किया, श्रृंगार किया, उसके बाद जो मध्य का चबूतरा है उसमें भोजन लीला करी, फिर हो गया नृत्य के लिए। रामतों में आप रास ग्रंथ पढ़िए, कीकली की रामत है, आंख मिचोली की रामत है, और नाना प्रकार की रामतें हम इस चांदनी पर करते हैं। और इसमें भी और विविधता है। आप परिक्रमा ग्रंथ में आखिरी में 2 प्रकरण आते हैं, छोटी बड़ी राम। अगर आप उसका मंथन करते हैं तो पता लगता है कि हर सखी की अलग मूड है। हाँ, कोई सखी पेड़ पर चढ़ती है, तो कोई नृत्य करके बालाजी को रिझा रही है, तो कोई सखी छड़ी घुमा रही, तो कोई सखी ऐसे हाथ रख के बालाजी को बैठ कर निहारने में सब सुख प्राप्त करती है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस उन्हें बैठ के देखना है। अलग अलग सखियों का अलग अलग भाव है। इससे पता लगता है कि परम धाम में कितनी विविधता है। तो 6 घड़ी में रमे खेले में सब सखियों का अपना अपना लाड है। जैसे मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है किनारे पे जाकर बालाजी की चांदनी पर किनारे पर बालाजी के साथ खड़े हो जाना। ऐसे बड़े प्रेम से ऐसे खड़े होते हैं बालाजी का, एक स्टाइल है खड़े होने का, एक शोभा है उनकी पिछोरी पहने में, बहुत ही अच्छा। मुझे अच्छा लगता है बालाजी की तरफ अप्रोच करना, जब उनकी पीठ है, पीछे से केश नजर आते हैं, पिछोरी उड़ती नजर आती है, और गंभीरता के साथ कहीं देख रहे हैं और विचार हम ही को रहे हैं। हम उनके समीप जाते हैं, पाँव की आहट पाके वो मुड़ते हैं धीरे धीरे, और बड़े प्रेम से हमें देखते हैं। उनके चेहरे पे जो गंभीरता है और प्रेम, उसको अनुभव करना। कुछ देर के लिए हम दोनों कोई नहीं बोलते, बस बात हो रही है आंखों ही आंखों में, मौजूदगी का एहसास हो रहा है, सुख मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। और फिर उनके साथ वॉक करना, उनके साथ खड़े रहना अच्छा लगता है। तो अपनी अपना इच्छा है आप लोगों की, जैसे जैसे चाहे रामत करिए, चितवन आपका अपना निज का वो है, सुख है। और फिर उसके बाद ये रामतों के बाद है झीलना किया। वहां पर आए ताल है, नहरों में हम बालाजी के संग झीलना करते हैं। बालाजी जब झीलना करके या हम सखियां जब बाहर निकलती हैं तो रोम रोम हमारा सुगंधित हो जाता है और आनंदित हो जाता है। धनी के साथ नहरों में झीलना, कश्तियों में विहार करना, ये सुख अपार। ठीक है। भीगे भीगे वस्त्रों में, भीगे भीगे स्वरूप के साथ बालाजी जब बाहर निकलते तो और भी सुंदर लगते हैं। और फिर यहाँ पर फिर श्रृंगार होता है, हम सखियां अपना भी करती हैं, और रास में आता है बालाजी का भी करती हैं श्रृंगार। धनी के श्रृंगार का सुख प्राप्त किया, श्यामा जी के श्रृंगार का सुख किया। मेरे को तो सखियों का श्रृंगार कराने में भी बड़ा सुख मिलता है। सखी का श्रृंगार कराओ ऐसे भाव से कि बालाजी आज इसे देखे तो देखते रह जाए। इस भाव से सखी का श्रृंगार कराने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे ये दिख रहा है फूलों, क्या होता है इसको बोलते हैं, रात की रानी बोलते हैं ना। तो जब सखियों की चोटी गूंथते हैं, एक एक फूल लगाते जाते हैं उसकी चोटी में, हाँ, तो सुगंधी भी आती है और सुंदर भी लगते हैं। तो सखियों का श्रृंगार कराना भी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद बालाजी के साथ भोजन लीला। इसको भी अगर आप अच्छे से अध्ययन या अनुभव करना चाहते हैं तो आप रास में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से पहले कुछ सखियां सभी सखियों को भोजन परोसती हैं, और इस भोजन में भी प्रेम रोगा जाता है, प्रेम भी परोसा जाता है। ठीक है। यहाँ पर भोजन लीला होती है। मतलब इसे मैं कैसे बताऊं, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। You should be proud to have dinner with Aksharati. Huh? It's a proud moment, it's a romantic moment, both. और ऐसे में भी दूर बैठी रूह को नजदीक धनी बुलाते हैं, और अपने मुख से कभी ड्राई फ्रूट्स का वर्णन आता है, मेवे को तोड़कर फिर अपना झूठा प्रसादी अपनी सखी को खिलाते हैं अपने हाथों से। उस सुख का, उस भाग्य को सोचिए आप। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अनुभव कीजिए आप। रात्रि
रंग महल की चांदनी, चारों तरफ फूलों से क्यारियां सजी हुई हैं। अब ऐसे चारों तरफ आप बैठे हुए हैं डिनर पे, डिनर टेबल पे, और चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, सजे हुए हैं बुकेज की तरह से, ठीक है, फव्वारे चल रहे हैं। ऐसे में सामने बालाजी, हल्की हल्की रोशनी में बालाजी कितने अच्छे लग रहे हैं, और उनके साथ आप भोजन लीला का आनंद ले रहे हैं, उनके साथ बातों का सुख ले रहे हैं। और जितना सुख आपको बैठकर धनी के साथ भोजन आरोगने में लग रहा है, उतने उससे ज्यादा सुख सखियों को सेवा करने में लग रहा है, जो सखियां भोजन परोस रही। क्यों? रास में क्या आया? जिन सखियों ने बालाजी को और सखियों को भोजन और उगाया, बालाजी ने खुद उनकी सेवा करी। अब सोचिए उनका भाग्य। हमें धनी खुद अपने प्रेम से आरोगाते। अब इस भोजन लीला के बाद, इस प्रेममयी लीला कहूंगा मैं तो, बल्कि इस प्रेममयी लीला के बाद भोजन के बाद नृत्य की लीला। परम धाम में सुंदर साथ जी चौथी भौम में नृत्य की लीला होती है वैसे तो, और पूर्णमासी वाले दिन चांदनी पर होती है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में वनों में नृत्य की लीला होती है। सभी स्थानों का अपना सुख है, मुझे स्पेशली चांदनी का सुख अच्छा लगता है। जब 300 सखियों का जुट है नवरंग बाई जी का, ठीक है, उसमें से 100 से 200 सखियां और कई बार 250 सखियां एक साथ बैठती हैं अर्ध सेमी सर्कल में, हाँ, सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। आप तो सोचिए पहले तो नजारा क्या होगा, इतने जने वाद्य यंत्र पर बैठे। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, आज कैसियो लगा दीजिए, पीछे धुन लगा दीजिए और अपने आप बजते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और अपने आप संगीत बज रहा है। परमधाम में भी विज्ञान है, ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन सखियों का भाव है। अब ये परमधाम में सखियां बैठती हैं और वाद्य यंत्रों पर जो वो बजाना शुरू करती हैं। अब ये परमधाम का संगीत है। काल माया का संगीत इतना क्या कहते हैं, मैजिकल होता है कि संसार का पेन भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे ऊपर सोचिए स्वर्ग का संगीत कैसा होगा, स्वर्ग की अप्सराओं का संगीत, ठीक है। फिर इससे ऊपर योग माया का संगीत सोचिए, जहां रास हो। अब इससे ऊपर का परमधाम का संगीत सोचिए। इस संगीत के साथ जब सखियां वादन के साथ गायन करती हैं, वो सुख सोचिए। लेकिन अब आप सोचिए जब ये कोरस में सखियां एक साथ जब गाती, पूरा परमधाम का जो माहौल है वो संगीत में ही हो जाता है। मेरे अनुभव अनुसार परमधाम में आप धीमी आवाज में भी बोलते हैं ना, तो आप सागरों तक वो आवाज सुन सकते हैं। एक एको है परमधाम में, वो एको है, वो जो साउंड है वो ट्रैवल करता है। ऐसे ही वाणी में वर्णन आता है कि नृत्य होता है चौथी भौम में, और देखते हैं सागरों में आए पशु पक्षी भी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी दूर है रंग महल से सागराट जी में, और वहां बैठे पशु पक्षी और चारों तरफ कहीं भी हो, खूब खुशहाली वहीं बैठे देख रही है। तो ऐसे ही जब यहाँ पर गायन होता है तो पूरे परमधाम में इसकी गूंज होती है। जो जहां है वहीं बैठा इसे सुन रहा है और देख रहा है और उस लीला में डूब रहा पूरा परमधाम। और इस संगीत के स्वरों के साथ ना सिर्फ रंग महल के फव्वारे, इसके अलावा कुंज निकुंज में आए फव्वारे, फूल बाग नूर बाग में आए फव्वारे, इसके अलावा जवेरों के महल के फव्वारे भी उछलते हैं, 24 हास के महल के फव्वारे, और रंग बदलते हैं। There is music, there is lights, there is color, and there is romance in the air. प्रेम। और इस प्रेम में यहाँ पर युगल स्वरूप बैठी हैं सखियां, हम घेर कर युगल स्वरूप को बैठी हैं। नवरंग बाई जी आती हैं नृत्य के लिए। इस समय नवरंग बाई जी जब तैयार होकर आती हैं तो क्या लगती हैं, धनी को रिझाने के लिए, सखियों को रिझाने के लिए। उनकी जो नृत्य की पोशाक का वर्णन है ना, तो वाणी के अंदर कभी पढ़िएगा, नाम जाको नवरंग, नव रंग, नए नए रंग के साथ रिझाती है, हर बार कुछ नई कला है। और जब ये संगीत, ये नृत्य, ये गायन वादन शुरू होता है, युगल स्वरूप परमधाम की चांदनी, हम उसमें डूब जाते हैं। फिर सखियां धीरे 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 करके, जैसे यहाँ होता है ना कीर्तन शुरू होता है तो एक नाचना शुरू करता है, दो, फिर सारे सुन। यहाँ पर परमधाम में भी सब सुंदर साथ नृत्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं, युगल स्वरूप भी नृत्य में इन्वॉल्व हो जाता है। अब उसका नजारा, उसका आनंद सोचिए आप। और उस नृत्य की लीला में फिर सोचिए रास की तरह अगर सखी सखी प्रत्येक सखी के साथ बालाजी नृत्य कर रहे हैं, उसका सुख सोचिए।
और फिर उस आनंद लीला में प्रेम विभोर होने के बाद, भीगल होने के बाद, अब सखियां कहती हैं वाला जी अब एकांत चाहिए। हाँ, अब जब एकांत चाहिए, फिर उसी पल अपना 12 बजे और हम सब सखियां श्री युगल स्वरूप के साथ कहाँ पर पधारेंगी? पांचवी भौम रंग परवान। ठीक है, अब ये भी मान के चलिए एकांत के लिए हम अपने अपने कक्ष में पधारे, श्री राज सभी मंदिरों पधारे, लेकिन केवल मंदिर में रुके ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई द्वारपाल बाहर नहीं खड़ा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, रात का टाइम हो गया, ये क्या है, कर्फ्यू शुरू है, ऐसा कुछ नहीं। परम धाम हमारा अपना है। परम धाम की रंग परवाली की दीवालों में ही वनों की शोभा बनी और वहीं से वनों में चले जाते हैं। वाणी के अनुसार परमधाम के प्रत्येक पक्षों में अनंत पक्ष है। कितना विस्तार किया जाए, कितना बताया जाए। मैं केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। जितना भी वर्णन किया जाए कम है। तो अब क्या है, यहाँ पर जो दीवालें हैं वहीं से वनों में चले गए, वहीं से सागरों में चले गए, वहीं से आगे आगे नाना प्रकार की जो जहां भी हृदय है आपका वहां चले गए। जैसे मुझे अच्छा लगता है रंग परवाली में ना रुक करना, रात्रि के समय में सागरों में चले जाए। सागरों के किनार रेती पर वाला जी के साथ वॉक करिए, वहां बैठिए, सागरों की शोभा। सागर, कभी अगर आपने समंदर देखा हो या फिर हमारा कभी बॉम्बे का कार्यक्रम होगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी चलिएगा। तो बॉम्बे में सागर किनारे आप बैठिए तो आपके अंदर एक बड़ी ठहराव सा आ जाता है। लहरों की आवाज निरंतर दिन पूरी रात और सुबह तक चलती है। और वहां पर ही अगर आप सनराइज देखते हैं तो अलग ही आनंद होता है। तो सागर किनारे बालाजी के साथ बैठिए, लहरों के किनारे, लहरों की आवाज सुनते सुनते रात्रि वहां पे बिताइए, या रंग परवाली में, क्योंकि वहां शरीर थकते तो है नहीं, ये नूरी तन। ठीक है, तो वहां पर फिर हमारा शयन होता है। दसो भोम के मोहल सुख, कौन देवे माशूक बिना। इससे एक पहले छुपाई और है, मैंने वैसे छोड़ दी थी लेकिन ले लेते हैं, ये भी अच्छी है, क्यों नहीं, इसको भी समझ ही लें। आगे गुमटियों चढ़ा, एक तो चांदनी आई, ठीक है। अब चांदनी की किनार पर मैंने आपको बताया दहलाने आई हैं, चबूतरा आया कमर पर, उनके दाएं बाएं पिलर और फिर रूफ पड़ती है। उस रूफ के ऊपर फिर सुंदर साज जी गुमटियों का वर्णन आया। इन पिलर्स में से सीढ़ियां हैं, आप छत पे हैं, छत के ऊपर फिर एक और छत दिख गई, कॉर्नर कॉर्नर में पिलर से सीढ़ियों में ऊपर गए। अब इस दहलान की चांदनी पर जो घूमते हैं वहां गुमटियां आती हैं, वहां बैठना, वहां वाला जिसम दौड़ना, पड़म पकड़म पकड़ाई की रामत, वहां का सुख की बात ये हो गया। आगे गुमटियां चढ़ाए के नजरो नूर मकान, कौन देवे उंगरी बताए के बिना महबूबे मेहरबान। कितना मीठा नाम दिया है। प्रेम में कितने नेम होते हैं, देखिए कितने नाम होते हैं। राजी महाराज जो है नेम से, नाम से रहित, और फिर प्रेम में जो मर्जी नाम दीजिए। अब यहाँ देखिए महामती ने कितना सुंदर नाम दिया, महबूब मेहरबान। कौन है आप मेरे महबूब मेहरबान। एक तो महबूब है और क्या करते रहते हैं, मेहरबानियां करते रहते हैं। ये शब्द भी बड़ा सुंदर है। मेहरबान शब्द से ही मेहर निकला है, मेहरबानियों से मेहर शब्द निकला, मेहर। तो मेहर मतलब क्या होता है, मेहर या मेहरबान का अर्थ क्या होता है, कुछ करने पर देने वाला व्यक्ति। तो क्या होता है, प्रालब्ध आपको देता कि आपने किया और कुछ दिया उसके बदले में आपने, वो आपका हक होता है। बिना कुछ करने वाला, बिना कुछ किए देने वाला मेहरबानी ही होती है। भाई मेहरबानी किया मैंने तुझ पे, वो कौन है, मेहरबान। बिना कुछ किए ही करता रहता है, लुटता रहता है आप पर, लुटाता रहता है आप पर। तो और सेफ हैं हम लोग, और लकी हो गए ना। तो वे कौन है, महबूब हैं और मेहरबान। ठीक है, अब अगली छुपाई, आखिरी छुपाई। दसो भोम के मोहले सुख, कौन देवे
माशूक बिना। दसों भूम के सुख हमारे माशूक के बिना कोई दे नहीं सकता, लेकिन माशूक तब तब देंगे सुख जब तुम आशिक बनोगे। जब तुम आशिक बने तो वो माशूक बनेंगे ना। हुँ? अब हम आशिक ही नहीं बने, आशिक ही माया के। अब देखिए ना, दुख पीड़ा संसार की है सुंदर साथ में, हम कहाँ बात करें परम धाम की। कई बार दिल भी होता है परम धाम की बात करने का, लेकिन वो पीड़ित है संसार से, वो कह रहे ये तो सुन लिया ठीक है, लेकिन अभी समस्या कैसे हल हो। हमारे बच्चे बिगड़ गए, वो कैसे सुधरे, हमारा कारोबार बिगड़ गया, वो कैसे सुधरे। अभी दुखी संसार का, तो क्या बात हो परम धाम की, और कहाँ सुख डूबे। हृदय में तो राज्य के तो प्रेम है, आपके हृदय में कौन है, उससे बात सारा फर्क पड़ता है। तो वे तो माशूक सुख देंगे, लेकिन जब हम आशिक बनेंगे। सो इत सुख ल्याए इलम, वाणी सुख लेकर आई है सुंदर साठ जी। नहीं तो आज के समय में देखिए, बुरा ना मानिएगा, मैं भी प्रवक्ता हूं और भी प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता ही भटका रहे हैं। चितवन करने की क्या जरूरत है, चितवन लगती ही नहीं है, परम धाम दिखता ही नहीं है। तो भटकाने वाले बहुत है। और जब भी मुझसे कोई पूछता है, मैं एक ही बात बोलता हूं कि हम जितने भी प्रवक्ता या श्रोता जीवित हैं आज के समय में, हम जागृत हैं कि नींद में, इस बात की कोई गारंटी नहीं। हम सही या गलत हो सकते, लेकिन वाणी श्रीमुख है। विश्वास करो वाणी पर, उसी सुंदर साथ को भटकाया जा सकता है जो वाणी मंथन नहीं करता। इसीलिए मैं प्रवक्ताओं से ज्यादा श्रोताओं की गलती मानता हूं। आप वाणी मंथन करिए, आपको बिल्कुल सटीक बात बताते, श्रीमुख है, राज्य के मुख की बात है, नींद की इसमें बात ही नहीं होगी, निंदा की बात ही नहीं होगी, संसार की बात ही नहीं होगी। चार बात परम धाम के, और उसमें एक बात निंदा की, विष घोल देते हैं सारी। आपका फिर ध्यान यहाँ, वाणी पूरी पूरी परम धाम की बात करेंगे। तो सो इत सुख ल्याए इलम, वाणी के करीब जाइए, राज्य के करीब जाना है तो। बल्कि और मैं आपको क्लियर कर दूं, अपने करीब जाना है तो। इफ यू वांट टू नो योरसेल्फ, वाणी मंथन शुरू करिए। अपने आप को जानिए, अपने घर को जानिए, अपने खाविंद को जानिए, अपने सुखों को जानिए, क्योंकि वो ही सत्य बता रही है। बाकी सब भरमा सकते हैं, कोई भी भटका सकता है, भरमा सकता है, वाणी नहीं। तो सो इत सुख लियाए इलम, ना तो कौन देवे जिमी इत। इस जमी में आपको और कोई सुख नहीं दे सकता। हम सभी प्रवक्ता वाणी से ही बोलते हैं, बल्कि जो वाणी से बाहर बोल रहा है वो गप्पोड़ मार रहा है, गलत बात बता रहा है, झूठ बोल रहा है। चाहे उसमें वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, कोई भी बात हो, सब स्वप्न के ग्रंथ है। एक वाणी ही तो जागृत इलम है ना सुंदर साहब जी, या कोई और भी है। ठीक है, तो जो भी वाणी से अगर बोल रहा है अगर प्रवक्ता, तो आप खुद क्यों ना पढ़े, क्योंकि वाणी ही सत्य बता रही है और वही भेद खोलेगी। ना तो कौन देवे जिमी इन, 5 9 भूम 10वीं आकाशी के सुख हमें वाणी दे रही है, और सिर्फ राज्य महाराज दे रहे हैं। हृदय में हम इश्क भरे, और जब हम प्रेम होगी, हृदय में मिलन की तड़प होगी, तो बालाजी चितवन लगवाएंगे और हमें 9 भूम 10वीं आकाशी के सुख देंगे। अब तक हमने सुना है, मैं हृदय से राज्य से प्रार्थना करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि हम सब सुंदर साथ जिन्होंने ये बैठक अटेंड करी है, इन सुखों को ले भी, और ये एक दिन 1 घंटे ना ले, जब तक हमारी श्वास है हम परमधाम के सुख लें। ऑप्शन है, आप 24 घंटे 7 दिन 12 महीने, जितनी भी आयु है, जितने भी साल हैं, आप चाहें तो परमधाम के सुख ले सकते हैं। जिन जिन परमहंस ब्रह्म मुनियों ने ऐसा किया, ब्रह्म मुनि ब्रह्म समान हो गए। जागृत आत्मा अक्षरातीत की शक्ति के समान बराबर हो जाती है। ठीक है, और वे अक्षरातीत जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उनका हुक्म जो चला रहा है, वो भी आपके अधीन हो जाता है। खेल बदल जाएगा, लीला बदल जाएगी। अब तक इस माया की गुलामी कर रहे हो, अब तक इस प्रकृति के अधीन होकर चल रहे हो, फिर माया तुम्हारी गुलामी करेगी। जब आप ध्यान में लगेंगे, चितवन में लगेंगे, जागृत हो जाएंगे, तो ये माया अपनी जगह पर आके बैठेगी चरणों में आपके, जो इसकी जगह है। लेकिन आप तो अक्षरातीत के सानिध्य में जाके साथ में बैठिए ना सिंहासन पर, तब ऐसा होगा। हम ही माया के कदम पकड़े बैठे हैं कि माया ये दे दे, माया वो दे दे, माया में अभी चाहिए ही झूठ का, तो फिर इसलिए गुलामी कर रहे हैं। अक्षरातीत के अर्धांगिनी नौकर के पांव पकड़ के बैठी है, सोचिए क्या हालत।
थोड़ा सा होश में आइए। सुंदर साथ जी, थोड़ा सा अपने आप को वाणी से जागरूक करिए। उन सुंदर साथ की परछाई से भी दूर रहिए जो संसार की निंदा करते हैं, संसार की बातें करते हैं, सुंदर साथ की निंदा करते हैं। उन सुंदर साथ की सानिध्यता में आइए जो कुछ तो जागृत है, कुछ तो घर की बात करें आपसे, कुछ तो आपको होश दिलाएं। और सबसे ज्यादा तो इंद्रावती और वाणी का सानिध्य कीजिए। पल पल अपनी सुरता धाम में चढ़ाने की कोशिश कीजिए। खेल तो शोर मचाएगा ही, खेल में कुछ कुछ बदलाव होगा ही, बल्कि जब आप ध्यान में लगेंगे, राज्य में लगेंगे, तो ज्यादा शोर मचाएगा, ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा समस्याएं आएंगी। लेकिन जैसे जैसे सूरता चढ़ती जाएगी, सब झूठ जान के हंसते जाएंगे। नाटक, सारी कला, सारा कुछ ताकत जो है वो ध्यान में। आपका ध्यान जिसमें होगा आप उसके जैसे होते जाएंगे। खेल में, माया में ध्यान होगा तो दुखमयी होते जाएंगे, और अगर अक्षरातीत राज्य महाराज में ध्यान होगा तो आप उनकी तरह आनंद में होते जाएंगे। मैं सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ हम सब आनंद अंग। हम सब कौन है? आनंद अंग। और आनंद अंग तो आनंद में रहता है, लेकिन ये सब हमारे अपने हाथ में है। हम अपने ध्यान को युगल स्वरूप में लगाएं और पल पल आनंद लें। ऐसी मैं मनोकामना करने के साथ ही अपनी बैठक को समाप्त करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सब सुंदर साथ ने मुझे बड़े ही प्रेम से सुना, इसके लिए मैं आप सब सुंदर साथ का हृदय से आभारी हूँ। कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अपनी छोटी आत्म बहन जानते हुए वाणी और परम धाम बहुत ही गहन भेद है। मेरी बुद्धि, जो छोटी सी बुद्धि है, उससे जितना मुझे समझ में आया, सदगुरु के आशीर्वाद और राज्य की मेहर से मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। फिर भी कहीं कुछ समझ में कमी हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं और क्षमा कर दीजिएगा। आप सब सुंदर साथ का धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं आप सब सुंदर साथ से प्रार्थना करूंगा। रात्रि का समय हो चुका है, सोने से पहले सभी अपनी सूरता रंग परवाली में लेकर जाएंगे। श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करके तभी अपनी अपनी सज्जाओं पर पौड़े। प्रणाम।